नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक एनकाउंटर को लेकर के किस तरीके से जो है वो जंग छिड़ी हुई है। और अब इसी जंग में बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी भी आ चुकी हैं। मतलब सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर के अभी तक जो सियासी बहस चल रही थी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, अब उसमें मायावती ने भी एंट्री की है। सुल्तानपुर का एनकाउंटर इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर सुल्तानपुर एनकाउंटर की चर्चा जोर शोर से हो रही है। मंगेश यादव जो कि सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती के मामले में आरोपी था, वांछित था, एसटीएफ के द्वारा मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में जो योगी सरकार में एनकाउंटर हुए हैं उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस एनकाउंटर के तीन पहलू हैं। अगर आप इस एनकाउंटर को तीन तरीके से देखेंगे तो आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पहला जो पहलू है इस एंगल का एनकाउंटर का, उसमें योगी सरकार का दावा है कि सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती डाली गई। सरकार ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अपराधियों पर शिकंजा कसा और उसमें जो है मंगेश यादव जो है वो पुलिस के साथ, एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन अगर योगी सरकार की इस थ्योरी पर यकीन कर लिया जाए तो इस डकैती कांड का जो सबसे बड़ा सूत्रधार है विपिन सिंह, रायबरेली में उसको नाटकीय ढंग से सरेंडर करा दिया गया। तो सिर्फ मंगेश यादव जो है इसमें एनकाउंटर में मारा गया और इसके अलावा विपिन सिंह जो कि इस मास्टरमाइंड है पूरे जो डकैती कांड का है, वो फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में है, अभिरक्षा में है। दूसरा इसमें एक पहलू यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ ने जो ये मुठभेड़, जो एनकाउंटर किया है, ये एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी है। एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक कहा जा रहा है और इन सब के अलावा जो है एसटीएफ पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार जो है कानून की आड़ में जातियां देखकर अपराधियों का सफाया कर रही है, जातियां देखकर अपराधियों को गोली मारी जा रही है। तो अखिलेश यादव ने इन सब चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से आक्रामक और हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को मुद्दा बनाते हुए, इसे बड़ा तूल देते हुए अपना एक प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार के घर में भेजा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अब जो है तीसरी एंट्री होती है मायावती की, क्योंकि सुल्तानपुर एनकाउंटर कांड पर एक तरफ जहां बीजेपी सफाई दे रही है, समाजवादी पार्टी आक्रामक है, राहुल गांधी ने भी इन सब चीजों को लेकर के आवाज उठाई है। अब ऐसे में मायावती की एंट्री बड़े जोरदार और दमदार तरीके से हुई है और मायावती ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को आईना दिखाते हुए 2007 से 2012 के बीच में उनकी जो सरकार थी, जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था थी, जो अपराधियों पर अंकुश लगाने की उनकी जो प्रणाली थी, उसको लेकर के सपा और भारतीय जनता पार्टी पर मायावती ने जोरदार हमला बोला है और मायावती ने सीधे सीधे ट्वीट करके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को यह आईना दिखाया है कि सरकार को, भाजपा सरकार को 2007 से 12 के बीच में उनकी जो सरकार है उससे सीखना चाहिए। तो बहन जी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट में आपको पढ़ के बताता हूं। बहन जी ने जो है ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी व सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है, अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे, माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं हैं। फिर उन्होंने लिखा है, जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में ही रहा है।
जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया, कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी लोगों को सजग रहना है। तो ये बहन जी ने जो है वो ट्वीट किया है। तो फिलहाल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सपा और भाजपा को आईना दिखाया है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 2012 से 17 की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था कि उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफिया सरकार को चला रहे हैं, अराजकता चल रही है, लूट चल रही, भ्रष्टाचार चल रहा है। और उसके बाद जो है 2017 में योगी आदित्यनाथ जो है सत्ता में आते हैं। लेकिन 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी तो उसके पहले भी मुलायम सिंह की सपा की सरकार थी, तब इसी तरीके के जो है आरोप और लगा करके, इसी तरीके की चीजें उठा करके, मुद्दे उठा करके मायावती ने भी जो है जनता के सामने रखी थी। और 2007 में जनता बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत देती है और उसके बाद सरकार बनती है। लेकिन 2007 से 12 के बीच में मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन चलाया, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधी मायावती से खौफ खाते थे, कई अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, जो संगठित अपराध होते थे उनमें कमी आई। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के मायावती ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करना होगा, तभी यहाँ की जनता में जो है वो खौफ कम होगा और यहाँ की जनता जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकेगी। फिलहाल सुल्तानपुर का जो एनकाउंटर कांड हुआ है मंगेश यादव की, जिसमें जो है सुल्तानपुर में एसटीएफ के द्वारा मुठभेड़ में मौत हुई है, मारा गया है, उसको लेकर के बहुत तरह की चीजें जो है उठ रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या योगी सरकार में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जल्दबाजी में हो रहे हैं, क्या फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं, क्या योगी सरकार वाकई में वास्तव में जातियां देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली चला रही है। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से एक ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि क्या अपराधी का अंत करने के पहले उसका आधार कार्ड देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुल्तानपुर एनकाउंटर कांड को लेकर करके सवाल उठाई जा रही हैं। सुल्तानपुर में दरअसल 28 अगस्त को वहां पर एक भरत सोनी ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ 5 बदमाशों ने डकैती डाली और कहा जा रहा है करीब उनके यहाँ से 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बदमाश लेकर के फरार हो गए। लेकिन अब इसमें एक और पहलू भी छिपा हुआ है कि जो ज्वेलर्स थे भरत सोनी, उनका ये कहना है कि उनका करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास सोना और चांदी जो है वो चोरी हुआ, लूट करके ले गए। लेकिन उन्हें अभी तक पूरे जेवरात, पूरा माल बरामद ही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब मुख्य आरोपी विपिन सिंह पुलिस की हिरासत में है, इसके अलावा जो मंगेश यादव है उसके एनकाउंटर में मौत हो गई है, जब बड़े बड़े अपराधी पकड़े जा चुके हैं, तो फिर ये सोना कहाँ है। तो जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो है जब अपराधी पकड़ लिए गए हैं, एनकाउंटर भी हो चुका है, तो इसके अलावा माल कहां पर है, ये माल किसके पास है, ये जो लूट कांड का माल था, सोना था, ये किसके पास रखा गया है, इसके बारे में भी अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जो भरत सोनी है ज्वेलर्स हैं, उनका बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लूट कांड के बाद अभी तक उनको पूरा माल उनका बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में सुल्तानपुर की पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये जो एनकाउंटर हुआ है और उसके बाद आरोप लगे हैं कि एसटीएफ ने जल्दबाजी में एनकाउंटर कर दिया, मंगेश यादव की जाति देखकर उसको गोली मारी गई, तमाम तरह की चीजें उठ रही हैं। फिलहाल इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जो सुल्तानपुर का लंबुआ है, वहां की जो एसडीएम है विदुषी सिंह, उनके नेतृत्व में फिलहाल ये जांच चल रही है। डीएम ने, वहां की जो डीएम है, 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट मांगी है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि इस एनकाउंटर कांड में क्या हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से एनकाउंटर, सुल्तानपुर एनकाउंटर कांड को लेकर के सियासत हो रही है, जिस तरीके की चीजें जो है चल रही हैं राजनीति में, उससे ऐसा लगता है कि ये सुल्तानपुर का जो एनकाउंटर कांड है, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होंगे 10 सीटों पर, उस पर भी काफी प्रभाव डालेगा। और ये इस बात का इशारा भी है क्योंकि मायावती ने भी अब जो है सीधे सीधे सपा और भाजपा के ऊपर जोरदार तरीके से हमला बोला है
तो अब कुल मिला के सुल्तानपुर का जो एनकाउंटर कांड है, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सियासी जंग नहीं है, अब इसमें बहन जी की भी एंट्री हुई है और बहन जी ने भी सपा और भाजपा दोनों को कानून व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरीके की सियासत चल रही है उसके तौर पर आईना दिखाया है और सपा और भाजपा दोनों को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर सीखना है तो बसपा के 2007 से 12 के बीच में जो कानून व्यवस्था थी, कानून द्वारा कानून का राज था, उससे सीखना चाहिए। फिलहाल देखना है आने वाले दिनों में सुल्तानपुर एनकाउंटर कांड को लेकर के सियासत किस करवट बैठती है। आने वाले समय में सुल्तानपुर एनकाउंटर कांड क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा हावी होगा। इस एनकाउंटर कांड में अभी जांच रिपोर्ट भी आने वाली है, तो जब मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद किस तरीके की चीजें सामने आती हैं, बहुत सारी चीजें अभी पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं। आपसे अपील है, आप एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।